साथियों, आरक्षण के मामले में बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों फंस गया है। आप एक मामले को नहीं समझ सके होंगे, आप उस पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिए। याद होगा आपको कि हाल ही के दिनों में पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है या कोई भी बहाली की प्रक्रिया है, उसमें जो आरक्षण को लेकर के जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के अनुसार बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। ये तमाम बातों को आप जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आरटीआई से जो खुलासे हुए हैं वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आरक्षण के मामले में कैसे बीपीएससी टीआरई 1 और 2 जो हो चुकी है, जिससे लोग शिक्षक बन गए, वे फंस गया है। यदि आपको जो हम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं उस पॉइंट्स को अगर आप गौर कीजिएगा तो सोच लीजिए एक भयंकर जो है कि तूफान आने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित शिक्षकों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का वो पॉइंट्स निकलकर सामने आया है आप लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरटीआई के जवाब से जो खुलासे हुए हैं खास करके आरक्षण के मामले में वो हैरान कर देने वाला है। और एक पॉइंट्स यदि शिक्षक अभ्यर्थी पकड़ ले और हमारी उस बातों को समझ करके वो खाली आगे बढ़ जाए तो टीआरई 1 और 2 का रद्द होना बिल्कुल तय है। कुछ लोगों को लगता होगा कि भैया आप तो टीआरई 1, 2 रद्द की बात हमेशा करते हैं। साथियों, जिसके पास आकलन करने की क्षमता होती है वही व्यक्ति आगे तक की भविष्य को देखता है और वही दूरदर्शी सोच रखता है, और जो सच है वही हम आपको बयां कर पा रहे हैं। जो आगे होने की संभावना है वह निश्चित तौर से हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो को गंभीरता से आप देखिएगा, क्योंकि आज एक वैसी गोपनीय जानकारी हम आपके पास साझा करने जा रहे हैं जिससे तमाम जितने भी शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जिसको कि बीपीएससी ने बड़े ही चालाकी से अयोग्य करार दे दिया है, वे तमाम अयोग्य कह लीजिए हम जैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ का एक एक पॉइंट्स का जो बखान ये आरटीआई के जवाब से हो रहे हैं। और उस जवाब को जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। रद्द होने से कोई नहीं बचा सकेगा यदि आप इस पॉइंट्स को पकड़ ले। इसलिए वीडियो करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, इस वीडियो को अपने तमाम सोशल साइट्स पर और अपने तमाम अभ्यर्थियों तक, अपने तमाम परिजनों तक आप जरूर भेजिएगा, और यह आप अपना कर्तव्य समझकर कीजिएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि यदि आपकी नौकरी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में नहीं हो सकी है तो लोग सोच रहे होंगे आप तो पढ़ते नहीं थे, लोग ज्ञान देते होंगे, लेकिन इस तरह का खिलवाड़ कोई नहीं समझता होगा। जो आरटीआई के माध्यम से खुलासे हुए हैं, जिस प्रकार से हैरान करने वाला जो है कि कह लीजिए आश्चर्यचकित करने वाला यह खुलासा है, इस चीजों को जब आप समझिएगा आप अपना सर पकड़कर बैठ जाइएगा कि आपके साथ आखिर हुआ क्या किया गया है और आपके बदले किसको नौकरी दिया गया है। बहरहाल इसको तमाम लोगों तक आप जरूर साझा कीजिएगा। और खास बात, जो गोपनीय जानकारी हम आगे आपको वीडियो में दे रहे हैं, जो पॉइंट्स आप नहीं पकड़ सके हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। बस उस पॉइंट्स पर आप जो है कि कदम थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा तो टीआरई 1, 2 धाराशाही हो जाएगा, धाराशाही। जी हाँ साथियों, आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक अवश्य एक बार साझा कीजिएगा। लाइक कमेंट करने से कुछ नहीं है, आप इसको दुनिया तक पहुंचा दीजिए। दुनिया को पता चलनी चाहिए कि किस प्रकार का खिलवाड़ शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हुई है, और आज हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी योग्य होते हुए भी आज गलत नीतियों की वजह से अयोग्य करार दिए गए हैं। बहरहाल सच्चाई हमेशा, सच आपको दुनिया तक पहुंचाने की आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आइए हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें, एक छोटा सा आप चीज को देखिए, आपको याद आ जाएगा। हाल के दिनों में जो है बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर जो है कि बिहार का नया आरक्षण कानून हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये अखबारों में आप देखे होंगे, जो हम एक नजर आपको यहां दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जिस दिन आया था मैं उस दिन पटना हाई कोर्ट में ही मौजूद था, और आपको पता होगा विगत 2-3 दिनों से मैं हाई कोर्ट में था अपने केस के सिलसिले में। वहां पर कुछ चीजें
को लेकर के हमको वहां पहुंचना था, तो हम वहां पहुंचे थे वो तमाम चीजों को। इसलिए आरक्षण वाले मुद्दे पर हमारा वीडियो आपको अब तक नहीं मिला होगा, लेकिन हम गहनता से जब इसको अध्ययन किए और वहां पर हम आरटीआई का जो हमारे जो कई साथी जो शिक्षक अभ्यर्थी किए थे, हम उसका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों पॉइंट्स को जब हमने आकलन किया तो जो पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं, इससे बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का क्या होगा, अब तो जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सके हैं वही इसका फैसला करेंगे। क्योंकि जो शिक्षक बन गए हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भैया ये पॉइंट्स का पता चले किसी को, वे कभी नहीं चाहेंगे और वे हमेशा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध ही करते नजर आएंगे। ऐसा विश्वास नहीं तो आप कमेंट बॉक्स को अभी चेक कर लीजिए, कई सारे फर्जी जो तरह से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं वे लोग फर्जी तरह से कमेंट करते नजर आएंगे आपको, शिक्षा लेने पर ज्ञान बांटते नजर आएंगे आपको, लेकिन सच्चाई से रूबरू होने का सलाह कभी नहीं देंगे आपको। वो साहित्य आजकल लगातार आपके लिए कर रही है, बड़े मेहनत के साथ आप तमाम अभ्यर्थियों को हर एक वो काला सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रही है, जो सच है अधिकारियों के तरफ से जो के माध्यम से जो आरटीआई का जवाब आया है उससे खुलासे हो रहे हैं। अब हम आपको पहले आरटीआई का जवाब दिखाते हैं, वो आरक्षण को लेकर दिखाते हैं, फिर जो है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार को आरक्षण के मामले में झटका लगा है कोर्ट से, हम उस पर भी आपको दिखाएंगे वो पॉइंट्स खोज करके। आइए पहले ये आप एक जबरदस्त ये आरटीआई का जो जवाब आया है उस जवाब को आप पहले देख लीजिए। ये आरटीआई का जवाब में क्या कुछ है आप समझिए। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये उसके तरफ से बीपीएससी के तरफ से आरटीआई के जवाब स्वरूप प्राप्त हुई है। सारा चीज है यहाँ पर, सीधे ले चलते हैं आपको। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ध्यान से समझिएगा साथियों, यहीं पर वो जड़ छुपा हुआ है जो अन्याय को दर्शाता है, किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उसका जीता जागता प्रमाण है साथियों। आप गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, महाशय उपर्युक्त विषयक दिनांक 24/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 मतलब टीआरई 1 की बात है कि अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग 1 से 5 जनरल, बात समझिए, 1 से 5 जनरल में बीसी कोटि के अंतर्गत 4013 एवं बीसी फीमेल कोटि के अंतर्गत 4027 रिक्तियां थी। समझ गए रिक्तियां? उक्त रिक्तियों के विरुद्ध 3946 पुरुष एवं 4094 महिलाएं चयनित हैं। अब थोड़ा सा इस शब्दों को पकड़िए और जो है कि अब यहाँ जो हाईलाइट किया गया है उसको देखिए। इसमें क्या कहा गया, नीचे देखिए लाल कलर वाला में आयोग द्वारा निर्धारित सीट था पुरुष का 4013, जो कि आरटीआई के जवाब में लिखा हुआ है। ये तमाम बातें अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, साहित्य आजकल हमेशा सच्चाई दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी को ध्यान में रख करके एकदम कह लीजिए तो आपके लिए दिन रात एक कर दिया जा रहा है और सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, बीसी में 4013 पुरुष का और बीसी में फीमेल का 4027 रिक्ति था। कुल रिक्ति की बात करेंगे 8040 रिक्ति था। लेकिन जब इस पर रिजल्ट जारी होता है, बीपीएससी के काले कारनामे का उजागर इस आरटीआई के जवाब से होता है। महिला का सीट था 4027 और रिजल्ट देखिए कितने पर जारी कर दिया गया, 4094। अब आप बताइए, रिक्ति से ज्यादा जो है कि यहाँ पर शिक्षक का चयन हो गया। अब आप बताइए ये हुआ कैसे, कौन से आरक्षण नियम को फॉलो किया, किस प्रकार का नियम खुद बीपीएससी ने बनाया। यह सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि जहां रिक्ति था 4027 महिलाओं की, वहां पर जो है कि जो बीसी फीमेल है उनका चयन जो है कि खुद आरटीआई के जवाब में लिखा हुआ है कि 4094 कर दिया गया है। वहीं पर जहां पुरुष का जो है कि 4013 था, वहीं पर मेल का जो है मतलब पुरुष का ही उसका जो चयनित किया गया उसमें मात्र 3946 है।
अब आप जब आकलन करेंगे तो पुरुष का सीट जो है लगभग जो है रिक्त पदों से काफी संख्या में कम ही जो है कि पदों पर बहाली दिया गया। अब आप समझिए किस प्रकार का यहाँ पर जो है कि नियम अपनाया गया है। और इस तरह के आरटीआई के जवाब को देखकर शिक्षक अभ्यर्थियों में कोहराम मचा हुआ है और वह आश्चर्यचकित होकर लिखते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीसी फीमेल को बीसी में ओवरलैप कराए, जबकि अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर हो तो उसे जनरल में ही रिजल्ट देना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग लिखते हैं कि जी एकमात्र बीसी कैटेगरी है जहां ओवरलैपिंग संभव नहीं है, क्योंकि बीसी का कट ऑफ अनारक्षित महिला से अधिक है, हर जगह घोटाला है। कुछ लोग कहते हैं यह तो न क्षैतिज आरक्षण हुआ और ना ही वर्टिकल है, अतुल प्रसाद का स्पेशल आरक्षण फॉर्मूला है, अनारक्षित महिला वर्ग में यूपी वाले सीट जो देना था। ऐसे तमाम बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल अगर बात को आप देखिएगा तो आपको एक ही बात समझ में आएगी, आखिर कैसे ये हो सकता है कि जितने रिक्त पद थे उससे ज्यादा उसी कैटेगरी के महिलाओं का चयन हो जाए। आखिर कौन सा नियम अपनाया गया होगा? आप इस नियम कायदे और इस आरटीआई के जवाब से हुए जो खुलासे आपने अभी देखा है उस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? आप किस प्रकार का दिमाग आपका काम कर रहा है कि ये कैसे संभव है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जो बीपीएससी से पास करे शिक्षक हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, आप भी अपना जो है कि तार्किक शक्ति का उपयोग कीजिएगा और लिखिएगा, बताइएगा कैसे ये आरक्षण का कौन सा नियम लगा है इसमें। मेरे तो दिमाग से कहीं ये जायज नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। बहरहाल अब वो समय आ गया है जब हम आपको वो बात बताएं जो पॉइंट्स को आपने पकड़ा नहीं है साथियों। अब तक आपको हम याद दिला दें कि बीपीएससी टीआरई 1-2 इतना डगमग कर रहा है जिसकी कोई बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी जो हम बताने वाले हैं ये पॉइंट्स को अगर शिक्षक अभ्यर्थी पकड़ ले और इस पर काम करना बस शुरू कर दे तो निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 1-2 धाराशायी हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण के मामले में कतई कोर्ट बर्दाश्त नहीं करती है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, एक नजर डालिए जब बिहार सरकार को झटका लगा आरक्षण के नियम पर, इसमें क्या कहा गया है। इसी में पॉइंट छुपा हुआ है। इसमें कहा गया कि एससी एसटी ईबीसी ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया गया था। बिहार का नया आरक्षण कानून हाईकोर्ट से रद्द हो गया। इसमें एक मुख्य बात शुरू में ही छिपी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा 15% बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी को 50% की जगह 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ 10 मामले पर सुनवाई के बाद गुरुवार को 87 पन्नों में यह आदेश दिया। कोर्ट ने 4 से 11 मार्च तक लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित किया। देखिए आरक्षण के मामले में तमाम बातों को आप जानते हैं, जजमेंट में क्या कुछ आया। हम समरी बता दें और वो पॉइंट्स बताना जरूरी है। समरी में यह है कि आरक्षण के मामले में जज साहब ने कहा कि केवल जो है कि जाति जनगणना के आधार पर आप आरक्षण नहीं लागू कर सकते हैं, और इसलिए आरक्षण जब आप 50% तक रखें तो ठीक है, लेकिन 50 से जब आगे बढ़ाते हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि बेशक उसमें कई सारे पैमाने होते हैं जिसका बिहार सरकार ने ध्यान नहीं रखा। ये तमाम बातें इसी अखबार में लिखी गई है और इसके जजमेंट से यहाँ लिखा गया है। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, आपकी बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली कब आई थी? आपको याद होगा गत वर्ष में बहाली आई थी। और आप यहां पर देखिए ये जो केस दायर किया गया था आरक्षण वाला, ये केस आपका कब दायर हुआ था? 9 नवंबर 2023 दोनों सदनों से नए आरक्षण कानून पारित हुए थे। अब आप समझिए 21 नवंबर 2023 राज्यपाल ने इसको मंजूरी दिया था। 1 दिसंबर 2023 हाई कोर्ट कानून पर रोक लगाने से इनकार किया था। 4 से 11 मार्च लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। 20 जून 2024 को मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने आरक्षण को निरस्त कर दिया। साथियों निरस्त कर दिया। साथियों मुख्य बातें हैं, वह मुख्य बातें हैं कि यदि जब
जो है कि कोर्ट ने कहा कि यह समानता के अधिकार का हनन करती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जो यह उचित नहीं है। तो समझ लीजिए टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहाली हुई, इस बहाली में भी इस आरक्षण के नियमों का पालन किया गया था। इसका मतलब है यदि शिक्षक अभ्यर्थी इसी हाई कोर्ट के आरक्षण को रद्द करने वाला जजमेंट के आधार पर टीआरई 1-2 में आरक्षण के खिलाफ यदि कोर्ट चले जाते हैं तो निश्चित तौर से बड़ा ही कह लीजिए भूचाल आ जाएगा। और जो शिक्षक अभ्यर्थी यदि इस पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो आरक्षण का जो कह लीजिए जो जब आरक्षण ही वैध नहीं था तो फिर जो बहाली हुई उस प्रक्रिया को लेकर के निश्चित तौर से हाई कोर्ट से बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होने की संभावना 99% साथियों हो जाती है। इस प्रकार से यदि यह गोपनीय जानकारी पर आप यदि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी मान लीजिए अगर वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं आरक्षण के मामले में, निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 1-2 का क्या होगा यह तो आप खुद ही अब तय कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि अब जो बिहार सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी ये बिहार सरकार पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वहां पर से कुछ ऑर्डर मिल जाए, लेकिन अभी हाई कोर्ट के वर्तमान इस जजमेंट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर आरक्षण को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि नया जो आरक्षण कानून था इसको नहीं पालन किया जाएगा, पहले के जैसा ही पालन करना है। मतलब साफ है, अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी इस ओर कह लीजिए इस पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आरक्षण के मामले में यदि हाई कोर्ट पहुंचती है तो निश्चित तौर से अभ्यर्थियों की जीत होगी। और फिर क्या होगा टीआरई 1-2 का यह कहना अब कोई कठिन बात नहीं है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आप तक अपडेट पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।